कुछ टाइप्स के बारे में याद रख लें। एंजाइम जो है वो कभी भी अकेला काम नहीं करता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एंजाइम को सही तरीके से काम करने के लिए, वर्क करने के लिए उसको एक को फैक्टर की ज़रूरत होती है। को फैक्टर क्या होता है जी? अब देखिए, सबसे पहले हम बात करें, एंजाइम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एंजाइम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। एंजाइम दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक हमारे पास होता है एपो एंजाइम, एक होता है हमारे पास को फैक्टर। ये दोनों मिलकर एक कंप्लीट एंजाइम बनाते हैं। ओपो एंजाइम किसको हम कहते हैं कि इट इज़ अ प्योर प्रोटीनशियस पार्ट। ये जो कंप्लीटली प्रोटीन वाला हिस्सा होता है, यानी कि प्योर प्रोटीन। जो ओपो एंजाइम है ये प्योर प्रोटीन है, प्योर प्रोटीन है, यानी कि इसके अंदर कोई नॉन लिविंग पार्ट मौजूद नहीं है। और को फैक्टर क्या होता है जी? इट इज़ अ नॉन प्रोटीनशियस पार्ट। नॉन प्रोटीनशियस पार्ट से ये मुराद कि ये नॉन लिविंग पार्ट है, यानी कि कोई इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है जी। ये प्योर प्रोटीन नहीं होता, ये नॉन प्रोटीन पार्ट है। और जो ओपो एंजाइम है वो क्या है हमारे पास? प्रोटीनशियस पार्ट है। जब हमारे पास ओपो एंजाइम यानी कि प्रोटीनशियस पार्ट प्लस, देखिए ये प्लस के अलामत है, प्लस को फैक्टर, जब एपो एंजाइम और को फैक्टर आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं हमारे पास होलो एंजाइम। और होलो एंजाइम को हम बोलते हैं दिस इज अ कंप्लीट एंजाइम। ये हमारे पास क्या होता है जी? कंप्लीट एंजाइम होता है। और यही एंजाइम हमारे पास बॉडी में चल के वर्क करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शन को स्पीड करने में मदद देता है। यानी कि हमारे पास एपो एंजाइम इसके बगैर काम नहीं करेगा और को फैक्टर भी इसके बगैर काम नहीं करेगा। तो ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास बनता है जी होलो एंजाइम। और उसके अलावा मैं बताऊं कि हमारे पास जो एंजाइम होता है इसके अंदर दो साइट होते हैं। साइट का मतलब होता है इसके अंदर दो जो है जगह होती है, दो साइट होते हैं। कौन कौन सी? देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास एंजाइम की हमारे पास क्या है जी? शेप है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? सबस्ट्रेट आकर अटैच हो गए। ये सबस्ट्रेट आकर क्या हो गया जी? अटैच हो गया। ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास क्या है जी? एंजाइम है। अब देखो, ये हमारे पास एंजाइम के साथ क्या अटैच हो गया? सबस्ट्रेट अटैच हो गया। यानी कि एक होती है हमारे पास बाइंडिंग साइट, ठीक है। बाइंडिंग साइट क्या होती है? वेयर सबस्ट्रेट अटैच, यानी कि वो जगह। अब देखो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो रहा है तो इसको हम कहेंगे कि दिस इज अ बाइंडिंग साइट। यानी कि जिस जगह पर सबस्ट्रेट अटैच हो उसको हम कहते हैं बाइंडिंग साइट। फिर एक हमारे पास होती है जी कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट किसको कहते हैं? वेयर कैटालिसिस टेक्स प्लेस, यानी कि वो जगह जहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। ये सबस्ट्रेट हमारे पास किस में चेंज हो जाएगा? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे जी? कैटालिटिक साइट। तो ये हमारे पास बाइंडिंग साइट कौन सी होती है? जहाँ पे सबस्ट्रेट अटैच हो। और कैटालिटिक साइट कौन सी होती है? जहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, उसको हम कैटालिसिस कहते हैं या कैटालिटिक साइट उसको कहते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। कल इंशाल्लाह मैं आपको फिर कुछ फैक्टर्स पढ़ाऊंगा, वो फैक्टर्स और जो हमारे पास एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं। और उसके अलावा एक एनिमेटेड वीडियो भी मैं बना रहा हूँ एंजाइम के मुतालिक, तो वो भी इंशाल्लाह आज अगर उसकी एडिटिंग कंप्लीट हो गई तो आज भेज दूंगा, नहीं तो इंशाल्लाह कल वो मैं आप लोग को